कल तक हम लोग पढ़े थे तंत्रिका तंत्र। कल हम लोग क्या पढ़े थे? तंत्रिका तंत्र। कल हम लोग पढ़े थे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर से सूचनाएं का आदान प्रदान होता है। जो उद्दीपन क्रिया होता है उसका आदान प्रदान जैसे भी होता है उसका अनुक्रिया देते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का जो है कि जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी कि जो भी तंत्रिका तंत्र है उस छोटे छोटे किससे मिलकर के बने हुए हैं? न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। इसलिए इसे तंत्रिका कोशिका भी क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे छोटी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र का। किसका पढ़ रहे हैं? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी भाग जो संरचनात्मक संरचना करने में और उसके कार्य को संपादन करने में भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो आकार होता है आप देखिए, ये न्यूरॉन का ही आकार है। किसका आकार है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन का जो चित्र है आकार है इस प्रकार से होता है। न्यूरॉन में भी विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। न्यूरॉन में भी विभिन्न भाग होते हैं, जैसे द्रुमिका, केंद्रक, कोशिकाकाय, तंत्रिका कक्ष, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रुमिका के बारे में। किसके बारे में? द्रुमिका के बारे में। तो द्रुमिका जो है कि क्या करता है? सूचनाएं प्रदान करता है, जो एक धागे के समान है। कैसा है? धागे के समान है ना। धागे के समान है द्रुमिका और सूचना प्रदान करता है। क्या करता है? सूचना जो है लेता है। जैसे कि कहीं भी कोई हमारे शरीर में जो ग्राही है, क्या है? ग्राही बताए थे कल। कितने प्रकार के ग्राही होते हैं? 5 प्रकार के ग्राही होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के ग्राही होते हैं। ठीक है, नाक, कान, आंख, जीभ, इतने प्रकार के क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। ठीक है, तो ग्राही में जो है कि उससे क्या सूचना प्रदान करता है? द्रुमिका धागे की संरचना के जैसा होता है। समझे? उसके बाद जो है कि आपका एक भाग होता है कोशिका काय। क्या होता है? कोशिका काय। अगला न्यूरॉन का जो दूसरा भाग है क्या है? कोशिका काय है। कोशिका क्या करता है? जो सूचना प्राप्त होती है, जो सूचना प्राप्त होती है किससे? द्रुमिका के द्वारा। सूचना किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? द्रुमिका के द्वारा। द्रुमिका के द्वारा जो सूचना प्रदान करते हैं, तो ये कोशिका काय जो है, ये जो बीच वाला भाग है, जो जैसे इतना बड़ा जो भाग दिख रहा है, इसको कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय सूचना जो प्रदान होता है उसे विद्युत आवेश में बदलता है, विद्युत आवेग में बदलता है। समझ गया बात? किससे बदलता है? विद्युत आवेग में बदलता है। कौन? कोशिका काय। हम कल भी बताए थे आप लोग को कि जो भी हम लोग को जो है कि घटना हमारे शरीर में जो है पर्यावरण में जो भी घटना घटता है, हमारे शरीर जो अनुक्रिया करता है उस पर, वो किसके द्वारा? विद्युत के तरह हमारे शरीर में प्रवाह करता है। किस प्रकार प्रवाह करता है? विद्युत के रूप में प्रवाह करता है। तो ये विद्युत आवेग में बदलने का काम क्या करता है? कौन करता है? कोशिका काय। समझ में आया बात? उसके बाद जो है कि तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है, जो ये भी क्या करता है? सूचना प्राप्त करने का सूचना प्राप्त करता है। किससे? रिसिपेंट से। रिसिपेंट मतलब कि बाहरी जो अंग है हमारे 5 प्रकार के जो रिसिपेंट है उससे। ठीक है, उससे जो है कि सूचना प्राप्त करता है। उसके बाद एक भाग है तंत्रिका कक्ष। क्या भाग है? तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कक्ष क्या करता है? जो है कि सूचना जो भी द्रुमिका के द्वारा सूचना प्राप्त होता है, यहाँ पे द्रुमिका के द्वारा सूचना प्राप्त होता है, इसको जो है पहुंचाने का काम करता है। किस रूप में? रसायन के रूप में बदलता है तंत्रिका कक्ष। क्या करता है? ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये जो बिच्छू के जैसा दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कक्ष कहते हैं। अब ये जो है कि तंत्रिका कक्ष रसायन के रूप में बदलने का काम करता है। उसके बाद जो है कि क्या एक होता है, इसी बीच में देख रहे कड़ी जैसा है। कैसा है? कड़ी के जैसा। यहाँ पे थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कहने के मतलब थोड़ा सा खाली जगह होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है कि तंत्रिका कक्ष के बीच में खाली स्थान को या रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या जवाब देंगे? सिनेप्स। क्या कहते हैं उसे? सिनेप्स कहते हैं। समझ में आया बात? ये VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि तंत्रिका कक्ष के बीच में या तंत्रिका न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। समझ में आया बात? तो ये जितना भी ये धागा की संरचना के जैसा है, क्या है? द्रुमिका है। क्या है ये सब? द्रुमिका। ये द्रुमिका क्या करता है? सूचना प्रदान करने का काम कर रहा है, और सूचना जब प्राप्त होता है तो कोशिका काय उसे विद्युत आवेश में बदल देता है।
और जो तंत्रिका कक्ष होते हैं, तंत्रिका कक्ष रसायन के रूप में उसे बदलते हैं, है ना। और सिनेप्स जो है कि खाली स्थान जो है एक दूसरे को पहुंचाने का काम करता है। कहाँ? यहाँ पे केंद्रक के पास में। तो इस तरह से सूचना प्रदान होता है, तंत्रिका तंत्र हमारा कार्य करता है। तंत्रिका न्यूरॉन के बाद हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सा क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया देखेंगे। कौन सा क्रिया देखेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। कहते हैं कि जो भी प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? जब भी हमारे साथ कोई अचानक घटना घटता है, जब भी हमारे साथ कोई अचानक घटना घटता है ना, और उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, उसके प्रति हम कोई अनुक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एकाएक जो है कि साइकिल के सामने जो है कोई बच्चा आ जाना या कोई भी जीव जंतु आ जाना, तो हम एकाएक क्या करते हैं? झट से, हमें कुछ सेकंडों नहीं लगता, हम झट से ब्रेक लगा लेते हैं। झट से क्या करते हैं? ब्रेक लगा लेते हैं। या गर्म जो है कि बर्तन है उसको छू लेते हैं हम, मतलब गलती से, तो जैसे छूते हैं तो तुरंत जो है कि हाथ को क्या करते हैं? पीछे खींच लेते हैं। पीछे क्या करते हैं? खींच लेते हैं। अब पीछे खींच लेते हैं तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि हमारे साथ जो भी घटना घटता है उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। समझ में आया बात? समझ में आई? प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? जो भी घटना घटे और उस पर तुरंत जो अनुक्रिया हम देते हैं उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, शाम के समय में अक्सर देखा जाता है कि बाइक उक चलाते रहते हैं, कीड़ा पूरा उड़ते रहता है और एकाएक जो है आंख पे आता है। आंख पे आता है, जैसे ही आंख पे आता है फट से हमारा पलक क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है कि नहीं? तो जो भी घटना घटे और उस पर तुरंत हमारा अंग, शरीर का अंग अनुक्रिया करे, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब है प्रतिवर्ती चाप। अब क्या है? प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है कि प्रतिवर्ती क्रिया को करने के लिए जिसके द्वारा जो प्रवाह होता है, प्रतिवर्ती जो भी अंग भाग लेता है, जिसके द्वारा जो है कि प्रतिवर्ती क्रिया होता है, आवेग जो है जिस पथ पे चलता है, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो आवेग, हम बताया भी कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो भी क्या होता है कि जो भी घटना सिग्नल, जो भी हम जैसे कि हमें चुट्टी काट लिया, क्या काट लिया? चिट्टी काट लिया, तो सिग्नल के रूप में प्रवाह होता है। किसके रूप में प्रवाह होता है? सिग्नल। मान लीजिए यहाँ से चिट्टी काटा, या गर्म जो है कि बर्तन को हम पकड़े, यहाँ पे पकड़े, तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा? सीधे जो है कि मस्तिष्क के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा? मस्तिष्क के पास पहुंचेगा। समझ में आया बात? तो जिस पथ पे चल रहा है, यानी विद्युत आवेश, विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल चलता है, यानी जो भी हमारे पास सूचना प्रदान होता है किसके रूप में? विद्युत आवेग। तो जिस पथ पे चलता है ना, उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्रिया नहीं, क्रिया तो हो गया जो तुरंत हम एक्शन लेते हैं, लेकिन जो जिस पथ से हमारा विद्युत आवेग चलता है अनुक्रिया के लिए, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पे उद्दीपन, उस पर उद्दीपन मतलब जो पर्यावरण के कोई घटना है, जैसे कोई गर्म चीज है, गर्म चीज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझते हैं कोई गर्म चीज है। गर्म चीज मान लीजिए कोई बर्तन पानी गर्म करने के लिए रखे, या कोई भी चीज ध्यान नहीं रहा, फोन पर बतियाते रहे और धर लिए जो है कि हम बर्तन को, केन को, या जो सस्पेन है उसको पकड़ लिए, और सस्पेन पकड़ लिए, यहाँ फोन पर, तब फोन भी छूटेगा और हाथ भी पीछे हटेगा झट से, है ना। तो उद्दीपन, उस पर उष्मा जो है उसको ग्राही अंग, ग्राही अंग कहते हैं, जो रिसीव करता है। ग्राही अंग में एक अंग हमारा क्या है? त्वचा। गर्म ठंडा का अनुभव कौन करवाता है? त्वचा करवाता है। कौन करवाता है? त्वचा करवाता है। तो ये ग्राही अंग हो गया। जैसी उष्मा जो है किसको पता चला? ग्राही अंग को, त्वचा को लगा। त्वचा जो है कि डायरेक्ट जो है सिग्नल किसके पास भेजा? मेरुरज्जु के पास। किसके बाद? मेरुरज्जु के पास भेजा। अब मेरुरज्जु, क्योंकि जो है कि प्रतिवर्ती चाप को, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप को नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। याद रखिएगा इस बात को। तो त्वचा के द्वारा सिग्नल आया, त्वचा के द्वारा क्या आया? सिग्नल। तो ग्राही अंग से जो सिग्नल मेरुरज्जु के पास आया, ग्राही अंग से सिग्नल किसके पास आया? मेरुरज्जु के पास। इसी सिग्नल विद्युत आवेग के रूप में जिस अंग के द्वारा आया, जिस माध्यम के, जिस पथ के द्वारा आया, उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब मेरुरज्जु के पास झट से आया, मेरुरज्जु ने कार्यकारी अंग जो पेशी है, क्यों ये सब हाथ को जैसे मोड़ना, है ना, ऐसे फेंकना, या कुछ भी जो है इधर उधर अंगड़ाई लेना, कुछ भी करते हैं, इस पेशी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेशी के द्वारा। पेशी के द्वारा। तो मेरुरज्जु सिग्नल देता है किसको? पेशी को। किसको सिग्नल देता है? पेशी को। हमको हाथ ऐसे ऐसे करना है, तो कौन करवा रहा है? पेशी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? पेशी। मेरुरज्जु सिग्नल देता है पेशी को। पेशी को क्या कहता है? पेशी को कहता है झट से उसको हाथ को क्या करो? पीछे खींचो। सोचो कितना समय लगता है,
सिग्नल को प्रवाह होने में कहाँ कोई समय लगा है, यानी कि 0.0000 मिली ऐसे कहो तब लगता है, क्योंकि गर्म जैसे लगता है झट से हाथ खींचते हैं हम लोग, गर्म जैसे ही लगता है झट से हाथ खींचते हैं, लेकिन यही पैरालाइसिस मार रहे हैं, हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है कि भाला भूख रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिग्नल जो है कि मेरुरज्जु के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि सिग्नल किसके पास नहीं जा रहा है, मेरुरज्जु के पास नहीं जा रहा है। तो देखिए उद्दीपन ऊष्मा हुआ, ग्राही अंग जो है कि त्वचा, उसके द्वारा ऊष्मा का पता चला और झट से जो है मेरुरज्जु के पास सिग्नल भेजा, किसके पास सिग्नल भेजा, मेरुरज्जु। और जो जिस पथ के द्वारा जो है विद्युत आवेग आया उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु झट से सिग्नल किसके पास भेजा, पेशी के पास। अब पेशी को कहा कि झट से हाथ को क्या कीजिए, हटा लीजिए, है ना। तो ये जो है कि ये हमारा प्रतिवर्ती चाप हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रिया के बारे में, क्योंकि अनुक्रिया तो हम लोग जानते हैं कि जो भी जो है कि हम क्रिया करते हैं, पर्यावरण में जो भी घटना घट रहा है उसके अनुसार हमारा शरीर जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। ठंडा, गर्मी, बरसात या बोलना, गुस्सा, जो भी जो है चीज है वो अनुक्रिया कहलाता है पर्यावरण। तो अनुक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आप लोग याद रखिएगा, अनुक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। कितने प्रकार के अनुक्रिया होते हैं, प्रतिवर्ती 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती, 3 प्रकार के। तो देखते हैं ऐच्छिक, नाम से ही पता चल रहा है, ऐच्छिक यानी कि इच्छा से, ऐच्छिक मतलब इच्छा से, नाम से ही पता चल रहा है, ऐच्छिक मतलब इच्छा से, यानी कि जो क्रिया हमारे इच्छा अनुसार हो, जो क्रिया हमारे इच्छा अनुसार हो उसे हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। नाम से पता चला ऐच्छिक यानी कि इच्छा से, हमारा मन करेगा तो काम करेंगे, वो क्रिया करेंगे, और नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, है ना। हमारा काम मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छी क्रिया में हो सकता है बोलना, जैसे हमने को बोलने का मन है तो बोलेंगे, लिखने का मन है तो लिखेंगे, सोने के मन है तो सोएंगे, उठना, बैठना, खेलना, ये सब हमारे इच्छा के अनुसार है ना। कोई कहता है बैठिए ना बाबू, ना ठीक है, क्योंकि हमारा इच्छा नहीं है बैठने का, हमारा इच्छा नहीं है बैठने का, तो हम नहीं बैठेंगे। तो ये हमारा ऐच्छिक क्रिया में आ गया। हमको मन करेगा तभी ना बैठेंगे, या कोई कहा तो उसको सोचे चलो इसका बात मान लेते हैं, हमारा मन किया चलो बैठ जाते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया में होगा। यानी कि जो क्रिया हमारे इच्छा अनुसार होगा उसे हम कौन सा क्रिया कहेंगे, ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। आज समझ में, अनैच्छिक क्रिया दूसरा है, क्या चीज है, अनैच्छिक क्रिया, दूसरा है अनैच्छिक क्रिया। दूसरा जो क्रिया है अनैच्छिक, यानी कि जो क्रिया हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। हाँ, एक चीज बताना भूल गए, ऐच्छिक क्रिया तो ये तो हो गया हमारे इच्छा अनुसार, लेकिन ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है। तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन भागीदारी है, जिम्मेवार है, मस्तिष्क। कौन जिम्मेवार है, मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी विभिन्न भाग हैं, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सब क्या है, मस्तिष्क का ही भाग है। तो ऐच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क करता है। कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। याद रहेगा इस बात को कि ऐच्छिक क्रिया को जो है नियंत्रित कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। यानी कि हमको बोलने का मन है तो अग्र मस्तिष्क जो है नियंत्रित करती है, हाँ ठीक है बोलो। दौड़ने के मन है, चलो ठीक है दौड़ो। यानी कि हमारी इच्छा अनुसार जो भी काम है उसको नियंत्रित कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क को सिग्नल देते हैं कि चलो दौड़ के चलते हैं, वहां देखते हैं कौन चीज, तो अग्र मस्तिष्क का दौड़ो रहता है। दूसरा है अनैच्छिक क्रिया। दूसरा क्या है, अनैच्छिक। अनैच्छिक यानी कि नाम से ही पता चला कि हमारे इच्छा अनुसार नहीं, हमारे इच्छा अनुसार नहीं, यानी कि जो क्रिया हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया बात, उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया हमारे इच्छा अनुसार ना हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया बात। जैसे सांस लेना हमारी इच्छा के अनुसार है, सांस लेना जो है कि क्या है, इस शरीर अपने जो है इच्छा अनुसार करता है, शरीर अपने इच्छा अनुसार करता है सांस लेना। दिल के धड़कना ये हम चाहते हैं तो होता है नहीं, इस शरीर चाहता है, हमारा शरीर चाहता है तो होता है। खांसी उसका हमारी इच्छा अनुसार खांस रहे हैं, नहीं, उसको खांसी जो है चाह रहा है कि खांसी ना हो, लेकिन हो रहा है इसको इच्छा पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यानी कि इसमें अग्र भाग नहीं लेता है, अग्र मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। तो जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया होते हैं उसको नियंत्रित कौन करता है, तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। याद रहेगा बात इस बात को कि अनैच्छिक क्रिया जो होता है, जैसे कि उसको खांसी आ रहा है, छींक आता है, छींक पे कंट्रोल है नहीं, दिल के धड़कन है उस पर कंट्रोल है नहीं, सांस लेते हैं उस पर कंट्रोल है नहीं,
तो ये सब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, उसे कौन सा क्रिया कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। बेचारा रोज सोच रहा है कि अब रुक जाए खांसी, लेकिन रोक नहीं पा रहा है, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया हो गया? अनैच्छिक क्रिया हो गया। परेशान है बेचारा, क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है कि हम उसको रोक सके। रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन कभी कभी होता है कि शरीर फड़कने लगता है, कोई अंग भाव पूरा फड़कता है, कभी इधर फड़कना मतलब समझ रहे हैं, उसमें जो है कि थोड़ा सा कंपन होता है, तो वो भी क्या है? हमारे इच्छा अनुसार होता है। फड़कता था नहीं, तो वो भी अनैच्छिक क्रिया, तो भी जो है कि मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। तीसरा जो क्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरा कौन सा क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग अभी देखें कि जैसे कि पर्यावरण में जो भी घटना घटता है, यानी कोई भी जैसे कि गर्म वस्तु को छूते हैं, तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। यानी कि घटना घटता है, उस पर जो तुरंत एक्शन लेते हैं, इसको हम कौन सा क्रिया कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, है ना। अब प्रतिवर्ती क्रिया को जो है नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु करता है। कौन करता है नियंत्रण? मेरु रज्जु करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? है ना, समझ में आया? जिसको भी समझ में आया वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा।